छोड़कर आया? मेरे को पूछता था। मुन्ना के साथ उसका प्यार छोड़कर आया रे? नहीं, मुन्ना का प्यार को खिलाना थोड़ी है जो उसे छोड़ के चला आता। इंदिरा, बचपन में अपने चाचा का प्यार पाने के लिए उनकी बहुत मार खाई, चोर बने, जवानी में जेल की हवा खाई, फिर भी जब अपन को चाचा का प्यार नहीं मिला तो अपन को प्यार से ही नफरत हो गई। हमने फैसला कर लिया कि अपन किसी से प्यार नहीं करेंगे, जिंदगी किसी न किसी तरह गुजार देंगे। लेकिन मुन्ना ने अगर अपन के दिल को झिझोड़ दिया। अपन ने बहुत कोशिश की कि पत्थर बंद रहे, लेकिन कामयाब न हो गए। और फिर पता नहीं तू अपन की जिंदगी में कहाँ आ गई। अपन ने तुझसे दूर भागने की जितना कोशिश करते रहे उतना ही तो नजदीक आती गई। खैर, मुन्ना तो जिसका था उसके पास चला गया। अब अपन का सहारा तू है। तू भी अपन को बहुत चाहती है ना? अरे बहुत चाहती हूँ। तो फिर अपने माथे में बिंदिया लगाने का हक अपन को दे दे। अरे कैसे हो सकता है? क्यों? अपन तो बाल विधवा है रे। बाल विधवा? हाँ, अपन को तो मालूम भी नहीं कि कब अपन की शादी हो गई, तब अपन की जिंदगी खत्म हो गई। जब तेरे को नहीं मालूम तो अपन को भी मालूम करने की क्या जरूरत है? एक दिन यार अपन तुझसे शादी करेगा, अपन तुझसे जरूर शादी करेगा। बहुत प्यार करेंगे। तेरा प्यार ही तुमको यहाँ ला रहा है। माँ, नाना को हमारे मामा मामी पास ले चलेंगे। जरूर ले जाएंगे बेटे। चाचा, एक बहुत अच्छी खबर है। क्या? मेरे पिताजी आ रहे हैं। तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं? हाँ। कब? अब तक प्लेन आ चुका होगा, किसी भी समय आ सकते हैं। चाचा, आपसे मिलकर वो बहुत खुश होंगे। बहुत खुश होंगे। मिलकर तो स्वागत। तुम चलो, मैं अभी आया। जीती रहो मेरी बच्ची, जीती रहो। मुन्ना, नाना जी के पास छू। अरे मुन्ना, मेरे बच्चे, तू अपने नाना जी को छोड़कर चला गया था ना? अब कभी नहीं जाना मेरे बच्चे, कभी नहीं जाना। हाँ बेटी, उस भले आदमी से तो मिलवाओ जिसकी बहुत एहसान है मुझ पर। अभी मिलवाती हूँ पिताजी। हाँ पिताजी, मुझे काम पे जाना है, मैं चलता हूँ। अच्छी बात है, शाम को मिलूंगा मैं। आइए पिताजी, आइए। आओ बेटी। बेटी, शेरा यहाँ रहता है? हाँ। कहाँ है वो? बाहर गया है, आता ही होगा। तुम कौन हो बस? बिंदिया। अरे तुमसे मिलने की उम्मीद छोड़ चुका, लेकिन भगवान हम तो खियारों पर दया आएगी। ये कौन? हमारी बच्ची।
ये लॉकर तुम्हें कहाँ से मिला? मेरे मामा जी ने दिया। कहाँ है तुम्हारा मामा? यही पास में रहता है पिताजी। नहीं धन्नो नहीं, बिंदिया की शादी शेरा से नहीं हो सकती। बहुत अच्छे चाचा। आज तक तुमने अपन के साथ इतने जुल्म किए, उनसे तुमको तसल्ली नहीं है। अपन की जिंदगी में पहली बार जरा सी खुशी नजर आई तो उसे भी छीनने चले आया। बहुत हो गया चाचा, अपन बिंदिया से शादी करेगा और जरूर करेगा। ये शादी नहीं, तेरी बर्बादी है। अरे वाह, आज अपन की बर्बादी की बड़ी फिक्र हो गई है तुम्हें, हाँ? और बचपन में जब अपन को चोर बनाया था उस वक्त ये ख्याल नहीं आया था? अब मैं तुझे कैसे समझाऊं बेटा? ये ले जेवर, जो मैंने तुझसे चोरी करवाए थे तेरे, अब तू सारी जिंदगी आराम से गुजार सकता है। चल धन्नो, चल बिंदिया। नत्थू! बहुत बरसों तक तुम मुझसे छुपा रहा, आखिर तुम मिल ही गए। कमी, आज तो मेरे हाथों से नहीं बच सकता। मुझे माफ कर दो ठाकुर, मैं अपनी बीवी और बच्ची से बिछड़ने के गम में पागल हो गया था। मुझे माफ कर दो। तुझे माफ करने के लिए इतने बरसों तक मर मर के नहीं जिया हूं, तुझे कुत्ते की मांस मारने के लिए जिंदा रहा। पिताजी, ये क्या नाच कर रहे हैं आप? यही है वो देवता जिसने आपकी बेटी की इज्जत बचाई है, अपनी बेटी की तरह मेरी देखभाल की है। बेटी, तू इसे नहीं जानती, इसमें भी इसकी कोई चाल होगी। अब मैं इसकी कोई चाल नहीं चलने दूंगा। चाल चलना तो तुम अमीर लोगों की आदत है। अपनी झूठी इज्जत और अंधविश्वास के खातिर तुम अमीर लोग गरीब लोगों पे जुल्म करते हो। एक घड़ा पानी के लिए तुमने चाचा को उसकी बीवी और बच्ची से अलग कर दिया, इसका घर फुकवा दिया, सारी बस्ती में आग लगवा दी, और आज जब इतने बरसों बाद चाचा अपनी बीवी और बच्ची से मिला तो तुम उसे हमेशा हमेशा के लिए अलग करने आ गए। नहीं जयमल सिंह, अब ऐसा नहीं हो पाएगा। जो गोली गरीब को मार सकती है वो अमीर की भी जान ले सकती है। भगवान का नाम ले लो जयमल सिंह। नहीं शेरा, जिस धरती पे गंगा जमुना बहती है उस पे बेटे के हाथ से बाप का खून नहीं बहता। हाँ ठाकुर साहब, शेरा आपका ही बेटा है। शेरा मेरा बेटा है, मेरा प्रताप है। हाँ साहब, आज मेरे पिछले पापों का प्रायश्चित हो गया। आपका बेटा आपको मिल गया, आपके जवाहरात आपको मिल गए। अब मैं कभी आपके रास्ते में नहीं आऊंगा। चल धन्नो, चल बिंदिया। बिंदिया नहीं जाएगी चाचा, बिंदिया अपन की होने वाली बीवी है। प्रताप! जमींदार साहब, ये सोच रहे हो आप कि ठाकुर के लड़के की शादी एक अछूत के साथ कैसे हो सकती है? मगर यहाँ तुम्हारे सिवाय कोई ठाकुर नहीं है जमींदार साहब। जिस अछूत के छूने से तालाब का सारा पानी भ्रष्ट हो गया, उसी अछूत ने मुझे, तुम्हारी बेटी को, तुम्हारे मुन्ना को पाला है। तुम्हारे हिसाब से तो हम सब भ्रष्ट हो चुके हैं जमींदार साहब। क्या तुम्हारा पवित्र खून हम अछूतों को अपना सकेगा? कोई जवाब नहीं ठाकुर साहब। हाँ? तुम्हारे पास कोई जवाब है चाचा? तुम्हारी बुजदिली के कारण ही आज तक तुम नौकर बने रहे और ये मालिक, ये ठाकुर बने रहे और तुम अछूत। तुम जैसा समझ लोगों के कारण और ठाकुर साहब जैसे अत्याचारी आदमियों की वजह से आज तक समाज से जात पात, अमीर गरीब, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं मिट पाया। और तुम लोगों के नफरत बदले के चक्कर में अपन बेकसूर लोग मारे जाते हैं। बहुत हो गया चाचा, बहुत हो गया ठाकुर साहब। अब अपन बर्दाश्त करेगा। ये लो अपने जवाहरात। चल भैया, इन लोगों को अपने लपड़े हाथ पकड़ा रहे थे। अपन वैसी जगह चलते हैं जहाँ इंसानियत होगी भैया, जहाँ प्यार होगा, सब चैन होगा। शेरा, रुक जा। सच बात आज मेरी समझ में आई। लट्टू, अपने हाथों से मुझे पानी पिला दे। ठाकुर साहब, मैं ठाकुर नहीं, संबंधी। आज से तो मेरे संबंधी हो। और बिंदिया मेरी बहू।